वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। यस, आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया था समास, जिसमें आपको सारा कंटेंट, सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल उसमें डेफिनेशन के साथ क्लियर करवाया था। लेकिन मैंने कहा था कि आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको जो एचटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं पीजीटी टीजीटी के, उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको ये पता लगे कि एचटेट में जो समास है वो पूछा किस तरीके से जाता है। और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हर एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन, समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको सारे समास में कुछ ऐसी जो अपवाद थे वो भी मैंने आपको बताए थे। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप इसको पॉज कर एक अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि देखिए, पहला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? शुभ अंकर, शुभ को करने वाला। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। नवयुवक, नौ युवकों का समूह। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने या दौड़ने वाला मृग। अब देखिए, शुभ अंकर, अंकर का मतलब करना, यानी शुभ करने वाला बिल्कुल सही है। रसमलाई, रस में डूबी मलाई बिल्कुल सही है। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला मृग बिल्कुल सही है। लेकिन नवयुवक, नवयुवक कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह बनता है नया है जो युवक। लेकिन यहाँ पर इसका विग्रह द्विगु समास के अकॉर्डिंग किया गया है, जैसे कि नौ युवकों का समूह। तो ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नव का मतलब नया, युवक का मतलब युवक, और नौ यहाँ पर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। और कर्मधारय समास को यहाँ पर विग्रह द्विगु समास के अकॉर्डिंग किया गया है, इसलिए ये क्या है, हमारा असंगत समास है। सेकंड है हमारा, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। भयभीत, भय से भीत। करण तत्पुरुष समास। सेठ साहूकार, समाहार द्वंद्व। विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष। सर्वगत, कर्म तत्पुरुष। अब इसमें देखिए, सेठ साहूकार, मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास में विलोम होते हैं या फिर अथवा वाले होते हैं या समान चीजें होती हैं। तो सेठ भी साहूकार को बोल दिया जाता है, साहूकार को सेठ भी बोल दिया जाता है। समाहार द्वंद्व यानी कि समान द्वंद्व बिल्कुल सही है। विद्याहीन, विद्या से हीन यानी कि अपादान तत्पुरुष बिल्कुल सही है। जब किसी चीज से अलग हो जाएगा या कम हो जाएगा तो वो अपादान तत्पुरुष सही है। सर्वगत, सर्व को गया हुआ, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है भय से भीत, यानी मैंने आपको बताया था कि जो करण तत्पुरुष समास है वो साधन होता है, यानी कि चौक से लिखना, चाकू से सब्जी काटना, साइकिल से जाना, वो साधन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो डर के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो से डर के लिए, यानी भय से भीत, जो डर के, इसका अर्थ हुआ कि डर से डरा हुआ। तो ये किसका होगा? अपादान तत्पुरुष का। जब किसी तुलना के लिए से का इस्तेमाल होगा, राम श्याम से अच्छा है, तो वो से क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। जब शर्माने के लिए से का इस्तेमाल होगा, जैसे कि दुल्हन सबसे शर्माती है, तो वो से क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो से है वो करण तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि अपादान तत्पुरुष समास है। तो ये क्या हुआ? असंगत समास। अब है हमारा, देखिए, 2019 का पीजीटी लेवल का एचटेट का हिंदी का पहला कॉमन पेपर है। यानी कि कॉमन पेपर से हम पहले का जो एचटेट संबंधित उसमें समास संबंधित क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? जन्म रोगी, जन्म से रोगी बिल्कुल अपादान तत्पुरुष समास है। राजद्रोह, राज यानी राजा से विद्रोह। जल जात, जल से जन्मा। और पदाक्रांत, पदाक्रांत का मतलब होता है पद से क्रांत, यानी पद से कुचला हुआ, पैर से कुचला हुआ। तो यहाँ पर जो डी है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि पैर से कुचला, कुचलने के लिए पैर क्या हो गया? साधन हो गया, ठीक है। बाकियों में सब जो से है वो जन्म से रोगी, यानी कारण का काम कर रहा है, जो से है वहाँ पर साधन का काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका सही आंसर है डी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा तथागति शब्द में समास। आपको बताना है तथागति शब्द में कौन सा समास है। ये यथागति भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन से समास में अव्यय आते हैं, यथा, प्रति, वे,
और नी, अनु, और सॉरी प्रत्यय उपसर्ग, अनु, और कौन से थे, एक पुनरुक्ति यानी एक ही शब्द का दोबारा से दोहराना, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अब देखिए, तथा गति तत्पुरुष समास बताया गया है, यथा गति, गति हो जैसी, या गति के अनुसार, तो तत्पुरुष समास नहीं हो सकता। ठीक है, द्विगु, द्विगु में बताया था संख्यावाची होता है, द्विगु समास नहीं हो सकता। बहुव्रीहि, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, तो उसमें यथागति नहीं हो सकता। लेकिन अव्ययी भाव समास में यथा अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पीजीटी का ही 2018 का प्रश्न पत्र है, जिसका हम पहले कॉमन पेपर का प्रश्न लेंगे और बाद में सब्जेक्टिव, जहाँ से दोनों ही पेपर्स में समास से प्रश्न लिया गया है। किस विकल्प में अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? देखिए, एक उप तत्पुरुष समास भी होता है, अलूक तत्पुरुष समास भी होता है, आदि तत्पुरुष समास भी होता है, लेकिन ये सब इसी में ही समाहित होते हैं। तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बाई चांस इसमें पूछा गया है। मैं आपको एक बार इसको और डिफाइन कर दूंगी। जैसे मनसीज है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको डिफाइन करूंगी। जैसे मनसीज है, अलूक तत्पुरुष समास क्या कहता है? अलूक तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जिसके पहले पद के अंदर विभक्ति शामिल हो, यानी कि संस्कृत के शब्द इसमें आते हैं और उसके पहले पद में ही उसकी विभक्ति शामिल होती है। यानी कि जैसे कि देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, उनकी विभक्तियाँ होती है। सर्वव्याप्त, इसमें कोई विभक्ति शामिल नहीं है। सर्व में व्याप्त, यानी सब में व्याप्त। दिग्विजय, चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं में जो विजय प्राप्त करता है। कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, सब में ही तत्पुरुष समास है। लेकिन मन सीज, मन की सप्तमी जो विभक्ति होती है तो मनसी बनती है, और मनसी का मतलब होता है कि जो विभक्ति है वो उसी में ही शामिल है। यानी मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं। सज का जय, जय का मतलब होता है जन्म लेना, और मनसी का मतलब होता है, ये सप्तमी विभक्ति है जिसमें है कि मन से उत्पन्न, यानी जन्म लेने वाली वासनाएं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो असंगत? तो इसमें देखिए, पंथ द्वारा परिणित, पंथ परिणित बिल्कुल सही है। वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षुषर्वा बिल्कुल सही है। समाचार के लिए पत्र बिल्कुल सही है, समाचार पत्र। लेकिन पवन पंचक्की क्या होती है? पानी से चलने वाली चक्की को पंचक्की कहा जाता है, पवन से चलने वाली चक्की को नहीं कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर असंगत है पंचक्की। इसमें भी देखिए, समास की दृष्टि से असंगत आपको चुनना है। तो खुश, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। खुश नसीब, खुश है जिस जो नसीब, तो वो कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। बन मानुस, बन का मानुस। लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये भी बिल्कुल सही है। जातिगत, जाति को गत, ये भी बिल्कुल सही है। कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष समास। रण विमुख, रण से विमुख, हमने कहा था कि कोई माध्यम अगर होता है तो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है, यानी काम करने का माध्यम, किसी वस्तु के द्वारा कोई काम करना। लेकिन यहाँ रण से विमुख, यहाँ जो रण से दूर होने का मतलब है अपादान तत्पुरुष, तो यहाँ का असंगत समास है हमारा बी। इसका सही करेक्ट आंसर है बी। अब हमारे पास है, देखिए, टीजीटी का हिंदी परीक्षा 2017। इसमें से हमने भी जो क्वेश्चन मैंने समास के ढूंढे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें है, एक कॉमन पेपर में और एक सब्जेक्टिव पेपर में। चलिए इन पर बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? तो सूरकृत, सूर द्वारा कृत, तो ये हमारा कौन सा है भाई? ये नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। आजीवन, जीवन पर्यंत, अवयवी भाव समास, ये भी नहीं है। और रामोपासक, राम का उपासक, तो ये भी नहीं है। नील गगन, नीला है जो गगन, जहाँ विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो मतलब ये है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ? यहाँ भी कर्मधारय के लिए पूछा गया है।
कदाचार यानी बुरे विचार, बुरे हैं जो विचार। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, बिल्कुल सही है। जवां मर्द, जवां है जो मर्द, ये भी कर्मधारय समास है। कर्तव्य, कर्तव्य, ये मैंने आपको जब समास की वीडियो करवाई थी तो उसमें करवाया था कि कर्तव्य और कर्तव्य क्या होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा बल्कि ये द्वंद्व समास होगा, कर्तव्य और अकर्तव्य। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, सत्यासत्य, सत्य और असत्य, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। तो इस तरीके से ये क्या है, द्वंद्व समास है, ये हमारा क्या नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट है चतुर्दश शब्द में समास का कौन सा प्रकार है। इसमें देखिए चतुर्दश, पहले तो इसका हमें अर्थ पता हो कर लेते हैं कि चतुर्दश का क्या मतलब है, चार, दश का मतलब 10। तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल भी नहीं है। द्विगु, द्विगु हम ये कह सकते हैं कि द्विगु में संख्यावाची है तो द्विगु हो सकता है, लेकिन पहले और देख लेते हैं। तत्पुरुष समास नहीं, तत्पुरुष समास भी यहाँ नहीं बन रहा है, किसी तरह का कोई प्रसर्ग यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। द्वंद्व, 4 और 10, बिल्कुल सही, ये हमारा है द्वंद्व समास, द्विगु समास नहीं है। यहाँ इसका विग्रह करने पर मिलता है 4 और 10। मैंने आपको बताया था कि कुछ संख्या जो है वो द्वंद्व समास में भी आती है, जैसे कि 25, 20 और 5। इसी तरह से जोड़ संख्याएं हैं, जैसे तो देखिए मैंने आपको जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें मैंने आपको बताया, समास भी समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि अब जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत कम चांसेस है। पुराने टाइम में तो देखिए जब हम 17-18 का कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास है, इस किस में कर्मधारय समास है। लेकिन जो वर्तमान में जो पैटर्न आ रहा है वहाँ 4 ऑप्शन देकर पूछे जा रहे हैं कि कौन सा असंगत है। इसलिए ये हमारा 1 या 2 या 6 समास पढ़कर काम नहीं चलेगा, हमें सारे समास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब हम रट नहीं सकते कि ये समास में इस शब्द इसमें आ जाएगा, ये शब्द इसमें आ जाएगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है समास का। इसके अलावा जो अलूक समास है, उपपद समास है, ये सभी समास भी मैंने आपको आने वाली टेस्ट सीरीज में इनको मैं करवा दूंगी। और मतलब इनको याद नहीं रखना आपको, कुछ इनमें 4-4, 5-5 शब्द हैं बस, वो शब्द आपको पता होना चाहिए कि ये अलूक में आता है, ये उप में आता है। तो इस तरीके से वो शब्द मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।